पार्टी से जुड़े सवाल के लिए अगर आप पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे तो आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। पंचायती राज विभाग के तहत चलने वाली जो कुछ भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनमें गुणवत्ता मेंटेन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत सरकार भवन हर पंचायत स्तर पर स्थापित हो, कन्या विवाह मंडप हर पंचायत में स्थापित हो। जिला परिषद की भूमि का अगर सही से विकास किया जाए, सही तरीके से मोनेटाइज किया जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश काफी चर्चे में रहते हैं और मंत्री बनने के बाद उनकी अब एक्टिव होना जमीनी स्तर पर भी दिखता नजर आ रहा है। लोग तारीफों का पुल बांधते नजर आ रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में इन दिनों जो अनबन चल रही है, कभी विधायक पार्टी छोड़ के जाने की बातें चल रही है, जहां उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी की बातें चल रही है, इन सब कुछ पर उनकी बेटी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाइएगा। सबसे पहले उस बयान को हम आपके बीच रखते हैं। नहीं, बिल्कुल ऑल इज वेल है, सब कुछ बढ़िया है। और जो कुछ भी खबरें चल रही हैं बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं। पार्टी से जुड़े सवाल के लिए अगर आप पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे तो आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। इकलौते विधायक है जिला के, सर इस जिले के दिख नहीं रहा है। सभी लोगों की व्यस्तता रहती है, अपने अपने कार्यक्रम में सभी लोगों की व्यस्तता रहती है। और नहीं, इन मामलों पे आप जो कुछ भी बात करनी है आप पार्टी नेतृत्व से बात कीजिए। इस मामले में जवाब देने के लिए हम अधिकृत नहीं है। हर व्यक्ति का कार्य क्षेत्र होता है। राज विभाग सीता जन्मभूमि पर आप आए हैं। पंचायती राज विभाग सीतामढ़ी जिले को कौन सी सौगात देगा? कौन सी सौगात? क्योंकि सीतामढ़ी में गृह मंत्री खुद आ चुके हैं, यहाँ मंदिर, भव्य मंदिर का शिलान्यास कर चुके हैं। और जिलों से सीतामढ़ी को क्या अलग मिलेगा पंचायती राज विभाग से? पंचायती राज विभाग के तहत चलने वाली जो कुछ भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनमें गुणवत्ता मेंटेन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत सरकार भवन हर पंचायत स्तर पर स्थापित हो, कन्या विवाह मंडप हर पंचायत में स्थापित हो। और भी जो योजनाएं चल रही हैं उनमें गुणवत्ता मेंटेन हो, ससमय पूरी हो। आमजनों को जो कुछ भी सर्विस मिलना है, सुविधा मिलना है, समय पर मिले, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए, संस्थाएं सशक्त बने, जनप्रतिनिधि सशक्त बने, आमजनों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो सत्ता में। इन चीजों को लेकर विभाग प्रतिबद्ध है। ये तो सभी जिलों के लिए सर। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, आप जो भी अफवाहें सुन रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। और पार्टी से जुड़े किसी भी सवाल के लिए कृपया करके नेतृत्व से ही संपर्क करें। हम सभी अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और मुझे इन विषयों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। देखिए, राजनीति से हटकर उन्होंने बात की है सीतामढ़ी की, वो भी जरा एक झलक देख लीजिए। क्या स्पेशल करेगी? कोई विचार है, कोई रोड मैप है तो आप बताइए। नहीं, अरे एक मिनट रुक जाइए, उसका सवाल का जवाब देने दीजिए। सीतामढ़ी को लेकर के भी जो कुछ भी, चूंकि यहाँ पे जिला परिषद की भूमि काफी ज्यादा है बाकी अन्य जिलों के तुलना में, जिला परिषद की भूमि का अगर सही से विकास किया जाए, सही तरीके से मोनेटाइज किया जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिला परिषद के आय का स्रोत बढ़ेगा, साथ ही इसके माध्यम से हजारों की संख्या में रोजगार का सृजन हो पाएगा। सुना आपने, ये थी सीतामढ़ी की बात, जहां दीपक प्रकाश ने सीधे तौर पे कह दिया है कि सीतामढ़ी के बेबुनियादी ढांचे की अब पंचायती राज विभाग जिले की सूरत बदलने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, उनका विभाग जो है हर परियोजना की गुणवत्ता और समय पर पूरा होना सुनिश्चित करेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत हर पंचायत में
पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप बनाने का भी काम तेजी से चल रहा है और उनका लक्ष्य ये भी है कि सिस्टम में पारदर्शिता लाना और स्थानीय जो संस्थान है उनको सशक्त बनाना। तो साफ है कि न सिर्फ राजनीति बल्कि सीतामढ़ी भी अब एक विकास के नए युग की ओर बढ़ रहा है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की चीजें उन्होंने जैसा कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही बता सकते हैं कि आखिरकार वाकई तौर पर चल क्या रहे, तस्वीरें बदल रही है या फिर ये तो बात है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पार्टी के ही शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे और जिस तरह से दीपक प्रकाश वहां से दूरी बनाते नजर आए, इससे साफ झलकता है कि वो अपने पिता का आदर सम्मान पूरी तरह से करते हैं। न सिर्फ आंतरिक रूप से बल्कि सामाजिक तौर पर भी वो पूरी तरह से अपने पिता के अगेंस्ट में बोलना पसंद नहीं करते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, जल्द लेकर आएंगे नया अपडेट आपके बीच। धन्यवाद।